आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5 केडी मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी मामलों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि संबंधित अधिकारियों से कहा है कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनकी मुख्यमंत्री ने एक एक कर सुनवाई की और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। यूपी की अगली खबर की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल का कानपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में पूजा पाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पिछली सरकारों के कार्यकाल में माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, जिसके कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगा है और आम नागरिक खुद को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूजा पॉल ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए बोला है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और कानून के राज की नीति पर कार्य कर रही तथा प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में संगठन को और मजबूत करने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। आज तो कानपुर में हमारे बिठूर विधानसभा के हमारे पाल समाज के भाइयों बहनों, पितृ बुजुर्गों, नौजवान साथियों ने और हमारे पार्टी के लोग ने यहाँ पर मेरा स्वागत कार्यक्रम रखा था और बहुत भव्य स्वागत हुआ। और कहीं ना कहीं ये जो बिठूर विधानसभा के हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस बहन बेटी का बहुत सम्मान किया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आदर करने का काम किया। तो मैं यही कह सकती हूँ कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस स्वागत का। और ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 2027 में हमारी पूरी तैयारी है और जिस तरह से, क्योंकि आज ही नहीं कि 2027 में हम तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें जो गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर एक बार फिर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से दोबारा सिक्योरिटी राशि वसूलने की तैयारी शुरू कर दी। ये राशि जुलाई से अक्टूबर तक 4 किस्तों में बिजली बिल के साथ जोड़ी जाएगी। जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 400 रुपए की दर से सिक्योरिटी राशि वसूली जाएगी। इस निर्णय से जिले के उपभोक्ताओं पर 9.80 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। विभाग के मुताबिक गाजियाबाद में अब तक 2.77 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके, जिनके उपभोक्ताओं तथा इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद इन कनेक्शनों को पहले प्रीपेड व्यवस्था में बदला गया था। हालांकि प्रीपेड सिस्टम का उपभोक्ताओं ने व्यापक विरोध किया था। लगातार विरोध और शिकायतों के बाद बिजली विभाग को अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा और सभी स्मार्ट मीटर कनेक्शनों को फिर से पोस्टपेड व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। अब पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग ने सिक्योरिटी राशि की वसूली का निर्णय लिया है। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 4 समान किस्तों में यह राशि उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में जोड़कर वसूली जाएगी। विभाग का कहना है यह प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई जा रही। उपभोक्ताओं का मानना है इससे पहले से बढ़ते बिजली खर्च के बीच उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिजली विभाग के इस फैसले को लेकर उपभोक्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर उपभोक्ता संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है।
अगली खबर की बात करें जो आजमगढ़ जिले में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर दिखाई दिया। वर्षों से खराब पड़ी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और करीब 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। मामला सगली तहसील के मालटारी क्षेत्र का है, जहां सड़क की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव और कीचड़ की समस्या और गंभीर हो जाती, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की। उनका कहना था कि कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार उपेक्षा के कारण लोगों को विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई। भादाव का ग्रामवासी हूँ मैं। सर भाई ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये सड़क बने, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। महिलाएं, बुजुर्ग इंसान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं। गलीमत ये है कि रोड पे अभी पानी नहीं भरा हुआ है। अगर पानी भर जाएगा तो बड़े बड़े घटनाएं यहाँ घटने लगेंगी। इसके कम से कम 15 साल से ये बहुत ज़्यादा खराब जर्जर रोड है। ये अगर आजमगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा खराब रोड होगी तो यही रोड खराब है और कोई नहीं खराब है। अजय सर से हम लोग से प्रधान जी लोग बात। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो नई मंडी क्षेत्र की A to Z कॉलोनी में देर रात उस समय हंगामा हो गया जब कुछ लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री के गार्ड ने डॉक्टर ललित के भाई के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बालियान उनसे रंजिश रखते और उन पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया गया है। मौके पर हंगामे की सूचना मिलने के बाद संजीव बालियान वहां पहुंचे, लेकिन स्थिति को देखते हुए वापस लौट गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का विस्तृत बयान भी सामने आना बाकी है। भैया मैं आज अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था लगभग 10:30 बजे। ये दूसरी साइड में जो रास्ता है वहाँ पे मेरा फ़ोन आया। मैं गाड़ी रोक के फ़ोन सुनने लगा। मंत्री जी के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस गार्ड हैं, एस्कॉर्ट गार्ड हैं। वो दिन में कार्बाइन लेके यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे थे, लेकिन अब वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने आके मुझ पे डंडे से हमला किया। 4 डंडे मेरे हाथ में लगे हैं, 3 डंडे मेरी गाड़ी में लगी है। मेरी कलाई नहीं घूम रही है। इसका मेडिकल कराया जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेरी गाड़ी टूटी हुई है, सब लोग देख सकते हैं। अच्छा, क्या रंजिश है? आप बता रहे कि पहले भी शिकायत कर रखी है आप लोगों ने? भैया ये इन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, ये कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनाया हुआ है। इसका कोई प्लॉट नंबर नहीं है। जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी पार्क को खत्म करके इसमें पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन है। कॉलोनी का सार्वजनिक क्लब है, उसमें मंत्री जी के एस्कॉर्ट ने 7 साल तक कब्जा करके रहा है, जिसका मेंटेनेंस हम लोगों की जेब से जाता था। दबंगई मंत्री जी की होती थी। ज़बरदस्ती उसका जो सारा खर्च था वो हमारे मेंटेनेंस चार्ज से जाता था। अभी भी इधर फिर वो बहुत शिकायतें करने के बाद में वो क्लब से निकल के अब वो एस्कॉर्ट इधर रहती है। जो कॉलोनी का पुराना वर्कशॉप है उसमें अवैध रूप से बिजली चलती है। उसमें कॉलोनी के क्लब से चुराया हुआ AC है और इसी वर्कशॉप में बिजली की चोरी करके मंत्री जी के प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग रोज बनवाए जाते हैं। उन्हें क्रेन से उठवा के ले जाया जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। और इसमें बिजली की पूरी चोरी हो रही है, पूरे दिन वेल्डिंग चलती है। तो मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल पे की, इसीलिए ये लोग मुझसे रंजिश रखते हैं। नहीं, सभी कॉलोनी वासियों को ऐतराज है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।